अगर आपको देश की सत्ता को समझना है तो उस दौर के मीडिया को समझिए। वो जिसके कारनामों से वो मीडिया वॉचडॉग नहीं बल्कि गोदी मीडिया कहलाया जाता है। सत्ता की मानसिकता, उसकी राजनीति को समझने के लिए आपको सभी न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत भी नहीं। अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी को देख लिया तो आपको सरकार के मन की बात को पढ़ने समझने में आसानी होगी। हाल ही में अर्नब गोस्वामी के 2 साथियों ने रिपब्लिक टीवी से इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने अपने इस्तीफे में अर्नब गोस्वामी के कारनामों की कैसे पोल खोली, आज जानेंगे। एक यंग पत्रकार ने इस्तीफे में साफ लिखा कि रिपब्लिक टीवी रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने की बाकायदा मुहिम चला रहा। दूसरे पत्रकार ने अर्नब पर ऐसे ही आरोप शशि थरूर की कवरेज को लेकर लगाया कि अर्नब ने बाकायदा थरूर को झूठा साबित करने की मुहिम छेड़ी। सुनंदा पुष्कर, उनकी पूर्व पत्नी के मौत को लेकर इस पत्रकार ने तो अर्नब को झूठा राष्ट्रवादी भी बता दिया। क्या है रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी का हिडन एजेंडा? जैसा कि मैंने कहा कि अर्नब को समझ लिया तो सरकार को समझने में आसानी होगी। शशि थरूर से याद आया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में पुलिस को अपना काम करने दीजिए और अपने स्टूडियो से अदालत लगाना बंद कीजिए। इस पर भी मैं आगे बात करूंगा। रिपब्लिक टीवी देख लिया, अर्नब के मन को पढ़ लिया, उसकी करतूतों, नौटंकी, झूठ फरेब को देख समझ लिया तो आपको मौजूदा राजनीति और मौजूदा सरकार को समझने में मदद मिलेगी। एक काम और कीजिएगा मेरे कहने पर, प्लीज़ एक बार सुदर्शन न्यूज़ चैनल भी देख लेंगे तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी। कहीं कुछ शको शुबह की गुंजाइश रह नहीं जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मोदी सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज़ के नौकरशाही जिहाद वाले विवादित कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा दी है। हाँ, वही प्रोग्राम जिसके प्रोमो में सुदर्शन न्यूज़ का कर्ता धर्ता और एडिटर इन चीफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा कि कैसे मुसलमानों ने IAS, IPS नौकरियों में घुसपैठ कर ली है, कार्यपालिका पर कब्जा कर लिया है। सरकार के इस फैसले से सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार मान रही कि नौकरियों में मुसलमानों की घुसपैठ है और ये भी एक प्रकार की जिहाद है? क्या वाकई UPSC की चयन प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसा कि सुदर्शन न्यूज़ के उस प्रोमो में बताया गया? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू और आज मैं आपके लिए लाया हूं मेरा शुक्रवारी शो न्यूज़ का नॉनसेंस। और मेरा आज का सवाल, क्या टीवी पत्रकारिता के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बता दूं कि जब आप ये मेरा शो देख रहे होंगे तो सुदर्शन टीवी पर वो प्रोग्राम चल रहा होगा जिसका वो विवादास्पद प्रोमो था। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस प्रोग्राम को दिखाए जाने पर हरी झंडी देते हुए आदेश में लिखा है कि अगर ये प्रोग्राम के टेलीकास्ट में कानून का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत हम शो को दिखाए जाने से पहले उस पर बैन नहीं लगा सकते, ये सरकार का कहना है। ठीक बात, लेकिन उस प्रमोशनल वीडियो को देखने के बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वीडियो को, उस प्रमोशन को, उस प्रोमो को दिखाए जाने पर स्टे लगाया था। हाई कोर्ट को क्या शो को लेकर भी किसी फैसले तक पहुंचना चाहिए था? शो दिखाया जाए या नहीं? प्रोमो पर तो उसने अपना फैसला दिया। ये एक बहस का विषय हो सकता है कि शो पर भी क्या हाई कोर्ट को फैसला लेना चाहिए था तभी। लेकिन जब स्टे खाली कराने के लिए सुदर्शन न्यूज़ चैनल कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी कि आप तय करिए कि शो दिखाया जाना चाहिए या नहीं। अब यहां जरा रुक कर सुदर्शन न्यूज़ के हेड एडिटर इन चीफ सुरेश चौहड़के के ट्विटर प्रोफाइल का
ये फोटो देखिए, डिस्प्ले पिक्चर, मोदी और अमित शाह के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं सुरेश चौहान के। उनकी प्रोफाइल में आगे लिखा है नीचे, हम दो हमारे दो सबके दो, जनसंख्या नियंत्रण कानून। समझ सकते हैं आप कि कैसे गोदी मीडिया सरकार के मन की बात पढ़ लेती है। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जो उस प्रोमो में जहरीली नफरत वाली बात कही गई, क्या वो अपने आप में कानून की अवहेलना नहीं था? अगर प्रोमो ये है तो जाहिर है प्रोग्राम 10 हाथ आगे होगा। घुसपैठ, मुसलमानों की घुसपैठ, जिहाद। सुरेश चौहान तो खुले तौर पर नफरत फैला रहे थे उस प्रमोशनल वीडियो में सुदर्शन न्यूज़ के। देश के संविधान की गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे थे। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं? क्या उन्हें इस देश में नौकरी करने का हक नहीं? अपने लिए रोजी रोटी कमाने का हक नहीं? पढ़ाई लिखाई का हक नहीं? क्या वो प्रमोशनल वीडियो देश की एक बड़ी और महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश नहीं थी? क्या हम समझें कि इसी सोच के साथ दिल्ली पुलिस इस यूनिवर्सिटी में घुसी थी और स्टूडेंट्स को बेरहमी से लाठियों से पीटा गया था? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है? यह सवाल क्या सुरेश चौहान से नहीं पूछा जाना चाहिए? बस सरकार की तरफ से ऐसा ऐलान होना बाकी है, क्या हम ये समझें? क्या सरकारी नौकरियों में किसी वर्ग विशेष की नुमाइंदगी जिहाद है? क्या ऐसा प्रोग्राम बनाकर भेदभाव पैदा नहीं किया जा रहा था? समाज को धर्म के नाम पर बांटा नहीं जा रहा? अब हो सकता है जब यह प्रोग्राम दिखाया जाए तो वो विवादित या आपत्तिजनक शब्द हटा दिए जाएं जो उस प्रोमो में थे। लेकिन इस शो की, इस प्रोग्राम की तासीर क्या उस प्रोमो से अलग हो सकती है? क्या ऐसे प्रोग्राम की मंशा, उसके मकसद पर सवाल नहीं उठता, संदेह पैदा नहीं होता? तो ये जहरीला प्रोपेगेंडा क्यों, वो प्रोमो क्यों दिखाया गया था? सच पूछिए तो मुझे वो प्रोमो देखकर ही डर लगा, बहुत डर लगा। मुझे लगा कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो चुका है, जहां केवल हिंदुत्ववादी ही नागरिक कहलाए जाएंगे, कोई और नहीं। सरकार कोई ऐसा प्रोमो या शो नहीं रोक सकती, लेकिन जब बात फैसले की थी तब क्या सरकार को अपना वो जुमला जो 2019 के चुनाव के पहले मोदी सरकार ने लोगों के बीच फेंका था, क्या उस जुमले की याद नहीं आई? सबका साथ, सबका विश्वास। क्या ये प्रोमो समाज को जोड़ने का विश्वास जगाता था? क्या शो की तासीर प्रोमो से अलग होगी? सरकार के फैसले में कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो अब आगे चलता हूं रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी की दुनिया में। पिछले एक हफ्ते में रिपब्लिक टीवी के कुछ और कर्मचारियों का इस्तीफा हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ तेजिंदर सिंह सोढ़ी और दिल्ली ऑफिस की शांताश्री सरकार भी शामिल है। शांताश्री सरकार ने अपने इस्तीफे को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, ट्विटर पर। शांताश्री अपने इस्तीफे में लिखती हैं, ट्विटर पर जब ये ऐलान करती हैं तो आगे वो लिखती हैं कि मैं नैतिक कारणों से रिपब्लिक टीवी से इसलिए इस्तीफा दे रही क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने के लिए मेरा चैनल यानी रिपब्लिक टीवी मुहिम चला रहा। अभी चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी 1 महीना उनको काम करना होगा
रूल्स के हिसाब से इस्तीफा देने के 1 महीने तक आपको काम करना होता है, कहीं 2 महीना, कहीं 3 महीना। तो आगे वो लिखती हैं कि रिपब्लिक टीवी में पत्रकारिता मर चुकी है, लेकिन अब एक औरत को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। मुझसे कहा गया है कि सुशांत केस में सिवाय सच के उन्हें सब चाहिए, सिवाय सच के उन्हें सब चाहिए। लेकिन मैं जब स्टोरी करने लगी तो मुझे दोनों तरफ के परिवारों से पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन रिपब्लिक के एजेंडे में ये फिट नहीं बैठता, रिपब्लिक टीवी के एजेंडे में। मुझसे इस पूरे मामले की फाइनेंशियल एंगल पर भी छानबीन करने को कहा गया, लेकिन मैंने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि रिया ने तो ऐसा कोई पैसा सुशांत सिंह राजपूत का नहीं हड़पा है। ऐसे किसी पासबुक में कुछ भी इस तरह का कुछ सामने नहीं आया। लेकिन यह भी रिपब्लिक के एजेंडे में फिट नहीं बैठा और मुझे इसकी सजा दी गई। किसकी सजा दी गई? कि आप वो निकाल कर नहीं ला पाई जो रिपब्लिक टीवी चाहता था, अर्नब गोस्वामी चाहता था। तो वो लिखती हैं शांताश्री सरकार कि मुझे इसकी सजा दी गई। लगातार 72 घंटे मुझसे काम करवाया गया। मैं बताना चाहती हूं कि रिया पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग लेने का इल्जाम नहीं था। सुशांत सिंह के परिवार ने रिया पर मर्डर और पैसे हड़पने का इल्जाम लगाया था, जिसकी अभी तफ्तीश हो रही जारी है। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, एक बंगाली होने के नाते भी और एक औरत होने के नाते, कि जिस तरह से रिया का चरित्र हनन किया जा रहा। यही बात तेजिंदर सोढ़ी भी अपने 3,500 शब्दों के इस्तीफे में लिखते हैं। सोढ़ी लिखते हैं कि जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक चैनल पर चला तो अर्नब गोस्वामी ने अपने कर्मचारियों को बहुत जलील किया कि उन्हें यानी रिपब्लिक टीवी को यह इंटरव्यू क्यों नहीं मिला। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहले भी अपने शो में कहा था कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने आज तक चैनल का मजाक उड़ाया जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक चैनल ने चलाया था। कि वो अगर होते, अर्नब गोस्वामी ने कहा कि वो तो चाहते भी नहीं थे रिया का इंटरव्यू। रिपब्लिक टीवी कभी भी रिया का इंटरव्यू नहीं चाहता था। ऐसे लोगों का इंटरव्यू नहीं चाहता है जो आरोपी हैं, जिन पर मर्डर का आरोप है। वो तो आज तक जैसे चैनल करते हैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू। ये बात अर्नब ने बार बार अपने शो में कही। लेकिन तेजिंदर सोढ़ी ने अपने इस्तीफे में अर्नब की पोल खोलकर रख दी जब उन्होंने ये कहा कि दरअसल वो चाहते थे कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू उन्हें ही यानी कि रिपब्लिक टीवी को ही मिलना चाहिए था। सोढ़ी सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में भी रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि अर्नब की असलियत बयां करते हैं। अपने इस्तीफे में तेजिंदर सोढ़ी लिखते हैं कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ अर्नब ने एक बार उन्हें सुनंदा पुष्कर के घर पर उनके बूढ़े पिता के मुंह में माइक डालकर कुछ उगलवाने का निर्देश दिया था कि ऐसा कुछ लेकर आओ। लेकिन सोढ़ी लिखते हैं कि जब मैं वहां गया तो सुनंदा पुष्कर के पिता को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए, उनकी हालत को देखकर। और उनके नौकर ने भी कहा कि साहब और मेम साहब में अच्छी बनती थी। ये सोढ़ी अपने इस्तीफे में लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि एक बार तो उन्होंने कांग्रेस ऑफिस के बाहर यानी कि अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपोर्टर्स को कहा कि आप कांग्रेस ऑफिस के बाहर काला बैंड बांधकर प्रोटेस्ट करिए। यानी कि पत्रकार नहीं, हम मानो एक्टिविस्ट हो। ये सोढ़ी अपने इस्तीफे में लिखते हैं 3,500 शब्दों के इस्तीफे में। वैसे मैं आपको फिर यहां याद दिला दूं कि सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो
शशि थरूर पर इल्ज़ाम लगाने से बचें। थरूर की दलील थी कि उन्हें हत्या के मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ऐसा कुछ नहीं। हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को आगाह किया कि अपने स्टूडियो में बैठकर जज बनने की कोशिश न करें, अपनी हरकत से बाज आए। बहरहाल तेजेंद्र सोढ़ी लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जब वो थे, जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ थे जब रिपब्लिक टीवी के, तो अर्नब का सख्त आदेश था कि उन्हें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ही स्टोरीज चाहिए। बड़ा साफ था उनका ये आदेश। और सोढ़ी लिखते हैं कि मैंने एक बार जमीन हड़पने की स्टोरी सुझाई जम्मू की, लेकिन वो स्टोरी गिरा दी गई क्योंकि उस मामले में बीजेपी के नेता शामिल थे, तो वो स्टोरी मुझे नहीं करने दी गई। और वो लिखते हैं कि ये अर्नब का झूठा राष्ट्रवाद नहीं तो और क्या है। सोढ़ी ये भी लिखते हैं कि अर्नब ने पत्रकारिता का मजाक बनाकर रख दिया, और वो अपने आप को भी जिम्मेदार मानते हैं कि मैं इस प्रक्रिया में अपने आप को गुनहगार मानता हूं कि 3.5 साल मैंने अर्नब जैसे शख्स का साथ दिया। तो मैं वापस आता हूँ अपनी उसी बात पर कि गोदी मीडिया पर अब ये इल्ज़ाम आम है कि वो पत्रकारिता के नाम पर नौटंकी कर रहा, जहरीले एजेंडा चला रहा और पत्रकारिता को ही मजाक बनाकर रख दिया। अब आप खुद ही तय कीजिए, क्या आज का मीडिया मौजूदा राजनीति का आईना नहीं? क्या इस मीडिया को समझने से आपको नए भारत के एजेंडा युक्त राजनीति की बू नहीं आ रही? मैंने कहा था ना, अर्नब जैसों को समझ लिया तो सरकार को समझने में मदद मिलेगी। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या टीवी पत्रकारिता के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। आपको आज का न्यूज़ का नॉनसेंस शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इंतज़ार कीजिएगा मेरी नई न्यूज़बाजी का। तब तक के लिए नमस्कार।